ताकत नहीं है। कुछ देर पहले मैं यहाँ पहुंची हूँ, इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? यहाँ का 1 मिनट, वहाँ का 1 साल है। अब मुझे मेरे पोते को देखने दो। और क्या हाल चाल? बंगा राजू, फूलों की सजावट कैसी लगी? पहला कॉन्ट्रैक्ट है। सही है यार, चल। सारे फूलों को सोने के भाव में बेचा है इसने। आउट! अरे क्या हुआ? अरे मम्मा, मुझे दिखाओ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मोच आ गई। अब इतनी सुंदर हो तो नजर तो लगेगी ना। दादी से कहकर काला टीका लगवा लो। कह दूंगी। वैसे ये काम मैं भी कर सकता हूँ। कैसे? क्यों बंगार राजू, गांव की सारी लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हो? अरे इसे फंसाना नहीं कहते। तो फिर? अगर लड़की ना चाहे तो लड़का उसे फंसा ही नहीं सकता। लड़का पसंद आ गया तो वो पटा लेगी। फंसाना तो बहुत छोटी सोच है, पटाना अलग बात है। अब तुम्हें देखो ना। ओवर स्मार्ट। चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं रस्सी खींचूंगी, तुम मटका फोड़ना। हाँ। अगर तुम मटका फोड़ पाए तो पट जाऊंगी। अगर पटना चाहती हो तो फिर चलो। लड़कियों की गेम डेंजरस होती है, मरवाएंगी। पूजा की तैयारी करते हैं, चलो। आजा आजा। रुक क्यों गए? नहीं फोड़ सकते? मैं नहीं फोड़ूंगा, मटका वो फोड़ेगी। देखते हैं। डियर पेरेंट्स, आज ये मीटिंग हमारी लड़कियों के सिलसिले में है। हम सबका एक ही दुश्मन है, बंगार राजू। जब वो छुट्टियों में गांव आता है, मेरे प्राण सूख जाते हैं। अब वो हमेशा के लिए लौट आया है। बेटी को घर पर बंद करके रखना होगा या हमें गांव छोड़ना होगा? हमें हमारी बच्चियों पर नजर रखनी पड़ती है। अरे शादी में जाएं या मार्केट में जाएं या मंदिर में जाएं या स्कूल में जाएं, यही फिक्र लगी रहती है कि मधुमक्खियां कहीं शहद के पास तो नहीं चली गई। बात करने से कोई फायदा नहीं, चलकर बंगार राजू के मामा से शिकायत करते हैं। ये उधर देखो, लाड साहब लड़कियां घुमाकर घर आ रहे हैं। वाह वाह, तुम्हें देखकर सिर्फ फक्र से ऊंचा हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? गांव की सारी लड़कियों के माँ बाप पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। बस क्या मामा, इतनी छोटी बात पे खुश हो गए? मैं खुश दिखता हूँ। तुमसे नहीं होगा बंगार राजू। हाँ। मजनू बन के लैलाओं को घुमाने में बहुत मजा आता है। हाँ। तुम्हें देख के उनके माँ बाप का हार्ट बीट बढ़ जाता है। सच में? तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। जरा गहराई से सोचो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरी बहन की बेटी से नहीं मामी, बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं है। और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है? बोलिए मामा। है इस घर को। आप ही बताइए। हम सभी को। देखिए, मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुशी होती दादी को। अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसिल। ऐसा नहीं बोलते। बंगा राजू, इन सबको छोड़ो, चलो आओ, खाने का वक्त हो गया है। खाना खाया? क्या लता, हर बार तुम ही खाना खिलाओगी? ये मेरा भी बेटा है। आज मैं खाना खिलाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई है। फिश करी और राइस, इडली के साथ सांभर, नारियल की चटनी, आमरस और दही बड़े भी हैं। तू अंदर जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा खाना बनाया है कि अपनी उंगलियां चाटते रह पागल हो गई जाए। हो, खाना है कि 56 भोग का प्रसाद? मतलब राशन महंगा हो गया है ना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। आज इसे खिलाएंगे पिलाएंगे तभी तो हमारे इशारों पे नाचेगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस जो है। जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा, हाँ। वो अपनी बीवी की मुट्ठी में रहेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी मुट्ठी में। अपने पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे। माना तुम्हारी आंखों का तारा है, लेकिन तुम्हारा ये काना जो है ना, गांव की हर गोपी को घुमा रहा है। उसकी शादी नहीं हुई तो जान ले लूंगी। ऐसी बात नहीं है। मुझ जैसे रोमियो को तुम जैसी जूलियट मिल गई तो उसे भी मिल जाएगी। मस्का मत मारो मुझे, मुद्दे की बात करो। अरे तुमने तो मुझे काबू में कर लिया,
लेकिन इस बेलगाम घोड़े के लिए लगाम कहाँ से मिलेगी? मिल गई है, अपने पुराने पड़ोसी की बेटी। कौन से पड़ोसी? वो रमेश याद है, वो अभी गांव के सरपंच है। हाँ। उनकी बेटी नागलक्ष्मी। जिंदाबाद जिंदाबाद नागलक्ष्मी जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो, नागलक्ष्मी जैसा हो। नागलक्ष्मी जिंदाबाद, नागलक्ष्मी जिंदाबाद। सही है, थोड़ा लेफ्ट, अब साइड प्रोफाइल। हाँ ये हुई ना बात, सुपर। ओके ना? हाँ हाँ। सरपंच नागलक्ष्मी आज ये गांव पे राज करेंगे, कल दिल्ली में। क्या फ्लाइंग किस है? मारी डालूंगी। इस गांव के सरपंच मेरे दादाजी रह चुके हैं, मेरे पिताजी रह चुके हैं और अब सरपंच मैं हूँ। इस बार चुनाव होने वाला है जिसमें नागलक्ष्मी जी, सरपंच नागलक्ष्मी जी, सरपंच हाँ नागलक्ष्मी हाँ जी। बस करो, क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या तमाशा है? बैठे रहिए बैठिए। सरपंच को आशीर्वाद सरपंच दीजिए। कहाँ की सरपंच? बच्ची सरपंच बनेगी। और कौन बनेगा? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मिलेगी? इतना तेज दिमाग है क्या किसी के पास? बिल्कुल नहीं। आपने एक जीनियस को जन्म दिया है पापा। हाँ, हाँ। सारी दुनिया ये कहती किसका है। देने का इन लोगों ने? इनका मत मानो। ए क्या गलत सलत सिखाया इसका है? नाम तो गिनीज बुक में भी है। ऐसा क्या? और क्या पापा? अरे ओ नागलक्ष्मी, ये कहाँ से अटक का? जोर का झटका देगा। यहाँ क्यों आया बता राजू? ऐसी होपलेस ब्रेनलेस यूजलेस लड़की चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। हाँ? फिर सही कहा ना? जवाब दो पापा। हाँ वैसे बंगा राजू की बात में दम तो है, लेकिन मेरा मतलब ए चल चल निकल यहाँ से। 2.5 ग्राम भेजे के साथ सरपंच बनेगी। भीमावरम से बीटेक टॉप किया है, तुमसे कहीं ज्यादा एक्सपोज है मुझे। ओ एक्सपोज वगैरह यहाँ पर नहीं, कहीं अकेले में जाके करना। गाँव के सामने एक्सपोज करेंगे। हाँ? एक्सपोज मतलब एक्सपीरियंस, इतना भी नहीं पता अनपढ़ को। ऐसा एक्सपीरियंस जाल काला कांडी का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिः। हाँ बोलो क्या हुआ? आदि, नागलक्ष्मी और बंगाराजू फिर से लड़ पड़े। जल्दी से पंचायत ऑफिस पहुंच जाओ। ये दोनों सुधरेंगे नहीं। मैं अभी आता हूँ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। तुझे पता नहीं है मैं कितनी बड़ी पॉलिटिशियन अच्छा, तो बनूंगी। ट्विटर पे चुनाव प्रचार करूंगी, समस्याएं इंस्टाग्राम पे सुलझाऊंगी, अपने अच्छे काम फेसबुक पे अपलोड करूंगी। बढ़िया है। फिर गाय भैंस के गूगल पे चराएगी। आजा दूर से दूर से दूर से। किसके लड़ रहे हो? ऐसी फिसदी सरपंच नहीं चाहिए हमें। मैं खुद लड़ूंगा इलेक्शन। बंगाराजू, बंगाराजू। इस बार लेडीज रिजर्वेशन है, लड़के ए, नागलक्ष्मी इसे चैलेंज मत कर, किसी और लड़की से चुनाव लड़वा देगा। ये अच्छा आइडिया है। मेरा करियर डुबा रहे हो। मुंह से निकल। इसे समझाना। क्या बोली? ये क्या करेगा? बोल बोल कुछ भी बोल, क्या बोलती बोल रही है वो? मेरी बात सुन। जल्दी बोल। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में कई लोग खड़े होते हैं, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, पर उसका क्या फायदा? नागलक्ष्मी तो अपनी ही है। चल चल, अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो अंकल हेल्प कर देंगे। सही कहा। मेरी बात मान ले। ये सही बात तो कर रहे हैं बंगाराजू। इसी में गांव की भलाई है। हाँ ठीक है। आदि ने कहा इसलिए मान रहा हूँ मैं। सुन ले, मुझे नेतागिरी दिखाई ना तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। बोल रहा हूँ मैं। हाँ कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ते रहते हैं दोनों, जानी दुश्मन है एक दूसरे के। ये शादी होने से रही। चलो चलो चलो। ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे चलो, इस रिश्ते को भूल जाओ। इसमें वक्त लगेगा साहब। रेत में ये पत्थर मिले।